क्या आपको भी लगता है कि आप छोटी बड़ी बात पर ज़्यादा सोचते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने गए लेकिन नींद नहीं आई? किसी बात पर इतना सोचते रहे कि दिमाग में जैसे एक फ़िल्म चल रही हो, जिसमें हीरो भी तुम ही हो, विलन भी तुम ही और शिकार भी। लाइक वो मुझसे नाराज़ तो नहीं? अगर कुछ गलत हो गया तो आज जो बोला वो ठीक था कि नहीं? वगैरह, वगैरह। हम हँसते भी हैं, खाते भी हैं, सबसे मिलते भी हैं, पर मन में कहीं न कहीं उलझन चलती रहती है, मन कहीं न कहीं उलझा रहता है। बाहर सब ठीक लगता है, बट अंदर लगातार एक शोर चलता रहता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग आपकी एनर्जी खा जाता है, डिसीजन मेकिंग खराब करता है और स्ट्रेस बढ़ाता है। इससे बाहर निकलने या ओवरथिंकिंग को कम करने के कुछ उपाय हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसे हम 5 स्टेप फॉर्मूला भी कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ में। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग होती क्यों है, हम इतना सोचते क्यों हैं। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सपोज दैट आपने किसी को मैसेज भेजा, किसी को कॉल किया या कुछ आपने कुछ बात बोली, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो मन में हजारों सवाल बनने लगते हैं, हजारों बातें बनने लगती हैं। शायद वो नाराज है, शायद उसे मेरी बात पसंद आई कि नहीं, शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। हो सकता है वो इंसान व्यस्त हो, बिजी हो, शायद उसका फोन साइलेंट में हो, या उसका मूड खराब हो, या वो किसी टेंशन में हो और रिस्पॉन्ड ना कर पाया हो, या आपकी बात पर ध्यान ना दिया हो। पर हमारा दिमाग एक कहानी बनाने लगता है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा वर्स्ट केस सोचता है। अब इसका कारण क्या है, हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं? ओवर थिंकिंग का असली कारण है फियर, डर। जैसे असफलता का डर, लोगों के विचार का डर, भविष्य का डर, किसी से बिछड़ जाने का डर, कुछ छूट जाने का डर, या आपने कुछ अपने मन से ही कुछ ऐसी कहानी बना ली आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को लेके या कुछ सुन के, और उसी को ही हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, उसी को ही लेके एक कहानी बनाए जा रहे हैं, जिसका सवाल भी हम ही बोल रहे हैं, आंसर भी हम ही दे रहे हैं और रिजल्ट भी हम ही निकाल रहे हैं। मतलब जज भी हम, मुजरिम भी हम, वकील भी हम, फैसला भी हमारा। हम सोचते हैं कि ज़्यादा सोचने से हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, हम डिसीजन अच्छा ले पाएंगे, गलतियां बचा पाएंगे। पर असल में ऐसा होता नहीं है। ओवर थिंकिंग हमें कंट्रोल करने लगता है। चलिए बात करते हैं कि कैसे पता लगाएं कि ओवर थिंकिंग हो रही है कि नहीं, क्या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता लग पाती, जो जेन्युइन है। तो यहाँ पर कुछ हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके बिहेवियर में या ये सिम्टम्स आपने अपने स्वभाव में, डे टू डे की बातचीत में, या अपने बिहेवियर में ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है, तो आप इसको ओवर थिंकिंग समझ सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं। जैसे एक ही बात को बार बार दिमाग में रिप्ले करना, सोचते रहना, अलग अलग एंगल से सोचना, छोटे डिसीजन में भी ज़्यादा समय लगाना, लोगों की राय बार बार लेना और अपना पेशेंस खो जाना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लो करना। किसी की बात सुनी, किसी की बात सुनी, उसकी बात सुन के सोचने लगे, उसने उसने मुझे गलत तो नहीं बता दिया, उसकी बात सुन के लगे इसने मुझे गलत तो नहीं बता दिया। पास्ट को बदलने की कोशिश करना, नहीं ये पिछली बार मेरे से गलत हो गया था, इस बार ये गलती तो नहीं हो जाएगी। फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचते रहना और ज़्यादा ही सोचना, समय से पहले रिजल्ट की उम्मीद करना, या कुछ करने से पहले ही रिजल्ट को लेकर टेंशन लेना, छोटी छोटी बातों को कई एंगल से सोचना, दिमाग में नेगेटिविटी लाना, चीज़ों को पकड़ के बैठ जाना और लेट गो नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं। बस ये नहीं सोचना हो गया सो हो गया, लेकिन नहीं, हम उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हर बात बात पे इरिटेटिंग होने लगते हैं, कुछ भी गलत होने पे या सिर्फ सोच सोच कर ही एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्टी, अपने आप को दोष देना, ये सब फील करने लगते हैं। अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, आपको लगेगा कि आप काइंड ऑफ डिप्रेशन में हो, कोई आपको समझ नहीं रहा है, आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो अगर ये सब भी आपके साथ हो रहा है और बार बार हो रहा है, कभी कई बार ये जेन्युइनली होता है, बट अगर ये बार बार हो रहा है, हर बार हो रहा है, हर बात पे हो रहा है, तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। तो फिर कैसे रोकें इसे, कैसे कंट्रोल करें ओवर थिंकिंग को? देखिए, ओवर थिंकिंग कोई हैबिट नहीं है जो कि हम बदल दें। ये एक साइलेंट पेन है जो अंदर ही अंदर हमें तोड़ता है, अंदर अंदर हमारे यहाँ चलता रहता है, दिमाग पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो चीज़ हमें हमारे ख्यालों में कैद कर लेती है।
कोई भी इंसान जानबूझ के ओवर थिंकिंग नहीं करता है, बट इनसिक्योरिटी, डर, लो कॉन्फिडेंस और कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बार बार चीजों को गहराई से सोचने पे मजबूर करती हैं। तो चलिए कुछ स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ओवर थिंकिंग एकदम खत्म हो जाएगी, बट कुछ हद तक आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस। जानो कि ओवर थिंकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। पहला कदम है पहचानना कि ओवर थिंकिंग, आप क्या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर एक ही बात को बार बार दिमाग में घुमा रहे हो, एक ही बात बार बार दिमाग में चल रही है और कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये ओवर थिंकिंग है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, सही है गलत है, क्या करूं क्या ना करूं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, जब भी ज्यादा सोचो, खुद से पूछो क्या ये सोच मुझे सोल्यूशन दे सकती है, क्या इस पे इतना सोचना फायदेमंद है, या सिर्फ कंफ्यूजन है। अगर आपको लगता है कि इस पे इतना सोचने से भी यही चीज हो रही है, तो ज्यादा मत सोचो, टेक एक्शन, जो होगा देखा जाएगा फिर। एंड डोंट ब्लेम योर सेल्फ अगर कुछ गलत भी होता है तो। दूसरा स्टेप, लिखो, राइट इट डाउन। दिमाग में सब कुछ रखने से कंफ्यूजन बढ़ता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझन बढ़ती है। सबसे पहले जो आपके दिमाग में है चीजें उसको लिखो। आपकी आइडिया है, थिंकिंग है, डर है, कंफ्यूजन है, कुछ भी है, उसको कागज पे लिखो, क्लियर लिखो। लिखने से क्लियरिटी आती है। एग्जाम्पल, आप किसी इंटरव्यू को लेके नर्वस हैं, माइंड में बार बार सोचना छोड़कर सब डाउट्स लिख दो कि ऐसा करूं, कैसे करूं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको लिख लो। ये मेरे कंफ्यूजन है, फिर उनके सॉल्यूशन ढूंढो। आप देखोगे आपके दिमाग में अगर 10 डाउट्स हैं, तो जब आप लिखोगे तो एंड में 2-3 ही रह जाएंगे और उनका सोल्यूशन निकालना ज्यादा आसान रहे, बजाय 10 के सोल्यूशन ढूंढना। तो इसका एक्शन कैसे होगा कि रोज 5 से 10 मिनट जर्नलिंग शुरू करें। तीसरा स्टेप, एक्शन लें। ओवर थिंकिंग अक्सर तब होती है जब हम एक्शन नहीं लेते, बस सोचते रहते हैं। चाणक्य भी कहते थे, काम को केवल सोचने से नहीं, करने से सफलता मिलती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर, कि एग्जाम की तैयारी में सोचने से अच्छा है कि एक्चुअल रिवीजन शुरू कर दो। ज्यादा सोचो मत कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नहीं, कर्म करो, फोकस करो, पढ़ो, तैयारी करो, बाकी देखा जाएगा। हर प्रॉब्लम को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदल लो। लोगों से बात करो। अगर लोगों से बात नहीं करोगे तो हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो सोचने का मुद्दा हो ही ना। लोगों से पूछो, बात करो। किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जो आपको समझता हो, आपकी बात सुन सके, आपको सही सलाह दे सके। मम्मी पापा से बात करो, वाइफ से बात करो, बच्चों से बात करो, फ्रेंड से बात करो। बट सब बहुत लोगों से बात मत करो, 1 या 2 लोगों से बात करो जो आपकी बात को समझे। कभी कभी सिर्फ बात करने से दिल हल्का हो जाता है और हमें रिजल्ट मिल जाता है। कई बार हम जो सोच रहे होते हैं वैसा होता ही नहीं है। इसलिए डाउट है, पूछ लो, बात कर लो, डाउट क्लियर कर लो। कहते हैं कि बात करने से फैसले होते हैं और बात ना करने से फासले। स्टेप 4, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। दिमाग फ्यूचर या पास्ट में अटका रहता है, इसलिए ओवर थिंकिंग बढ़ती है। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना, प्रेजेंट को जियो। एग्जाम्पल, डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, 5 मिनट वॉक करो, दोस्तों के साथ हंसो, अच्छी मूवी देखो, बच्चों के साथ खेलो, फैमिली टाइम स्पेंड करो। दिन में 5 से 10 मिनट मॉर्निंग में उठो, मेडिटेशन करो और नेगेटिव चीज़ों को दूर रखने की कोशिश करो। स्टेप 5, बाउंड्री सेट करें, टाइम लिमिट सेट करें। ओवर थिंकिंग तब भी होता है जब हम चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहते हैं। रियलिटी यही है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, सब कुछ हम नहीं कर सकते। आप दूसरों की राय को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं अच्छी तरीके से, बस वो आप जरूर करें। सो सो फोकस सिर्फ उस पर करो जो आपके कंट्रोल में है, बाकी छोड़ दो। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो आपको करने से, अपनाने से ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर सकते हैं और ज़्यादा सोचने से बच सकते हैं, क्योंकि अति हमेशा दुखदाई होती है। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग से निकलने का सिंपल फॉर्मूला है अवेयरनेस, राइटिंग, एक्शन, माइंडफुलनेस एंड बाउंड्रीज। याद रखो, सोचने और ओवर थिंकिंग में थोड़ा फर्क होता है। सोचना सोल्यूशन देता है, लेकिन ज़्यादा सोचना स्ट्रेस। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो आपसे आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन में एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ। थैंक यू, गुड बाय।